क्या सच में मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है, या जो लिखा है वही होकर रहता है? इसी रहस्य को समझाने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। ये कथा हमें जीवन, समय और नियति का गहरा सत्य समझाती है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। अब कथा आरंभ होती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तब माता पार्वती ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, काल से आज तक कोई नहीं जीत पाया। हर प्राणी को समय आने पर काल मेरी आज्ञा से अपने अधीन कर लेता है। मनुष्य के जीवन में समय, स्थान और परिस्थिति की बड़ी भूमिका होती है। कई बार परिस्थितियां स्वयं ऐसी बन जाती हैं कि जो होना तय है वही होकर रहता है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर विक्रमसेन नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अत्यंत पराक्रमी थे। वे विद्वान भी थे और अपनी प्रजा का पालन पोषण बड़े प्रेम से करते थे। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानते थे। उनकी एक विशेष आदत थी, वे प्रतिदिन रात्रि में अपना भेष बदलकर नगर में घूमने निकलते ताकि प्रजा के सुख दुख को स्वयं देख सके। एक दिन की बात है, वे अपनी दिनचर्या के अनुसार भेष बदलकर नगर में निकले। घूमते घूमते रात बीत गई और अमृत बेला का समय हो गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। रात भर चलने के बाद राजा नगर की सीमा की ओर पहुंच गए। उस मार्ग के दूसरी ओर एक घना जंगल शुरू होता था। तभी उनकी दृष्टि एक युवक लकड़हारे पर पड़ी, जो कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल की ओर जा रहा था। वो लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। उसी समय अचानक कहीं से एक विशाल और भयानक रीछ वहां आ पहुंचा। यह देखकर राजा तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि वह रीछ उसी वृक्ष की ओर बढ़ रहा है जिस पर लकड़हारा चढ़ा हुआ था। अचरज की बात यह थी कि वह भारी भरकम रीछ तेजी से उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा यह दृश्य देखकर चकित रह गए, क्योंकि इतना भारी रीछ सामान्यतः उस प्रकार वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता था। किंतु दूसरी ओर उस नौजवान लकड़हारे ने जैसे ही रीछ को अपनी ओर तेजी से आते देखा, डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे। भय के कारण उसके हाथ से पेड़ की डाली छूट गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। जब वह भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा तो देखते ही देखते उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह जंगल के पास स्थित एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। मित्रों, राजा विक्रमसेन ये अद्भुत घटना देखकर भीतर से पूरी तरह हिल चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान और नींद पल भर में गायब हो गई, क्योंकि उस प्राणी का ऐसा रूप बदलना उनके मन में अनेक प्रश्न खड़े कर चुका था। तभी राजा ने उसका पीछा करने का निश्चय किया। वे कुछ दूरी पर छिपकर खड़े हो गए और उस स्त्री पर नजर रखने लगे कि अब वो आगे क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो राज सैनिक, जो रात में गश्त कर रहे थे, उसी मार्ग से गुजर रहे थे। संयोग से वे दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जैसे ही कुएं के पास बैठी उस सुंदर युवती पर पड़ी, वो उसे देखते ही मोहित हो गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, देखो उस सुंदर कन्या को। उसे देखते ही मेरा मन उसके प्रेम में बंध गया है। मुझे लगता है वही मेरे विवाह के योग्य है। बड़े भाई ने भी जब उस युवती को देखा तो वह भी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने कहा, अरे, बड़े भाई के रहते छोटा कैसे विवाह कर सकता है? मुझसे बड़ा होने के नाते पहले विवाह मेरा होना चाहिए। और सच कहूं तो उसे देखते ही मुझे भी उससे प्रेम हो गया है, इसलिए उससे विवाह मैं ही करूंगा। छोटा भाई बोला, लेकिन भैया,
उसे पहले मैंने देखा है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूंगा। बड़े भाई ने समझाते हुए कहा, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम उसी कन्या से पूछ ले, जिसे वो पसंद करेगी उसी से उसका विवाह हो जाएगा। दोनों भाई आपस में ये निश्चय कर उस सुंदर युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहां अकेली क्या कर रही हैं? वो युवती मधुर स्वर में बोली, हे राज सैनिकों, मेरा नाम चंद्रिका है, मैं पास के ही गांव में रहती हूं। मैं अपने जीवन साथी की तलाश में इस जंगल तक आ गई हूं। छोटा भाई बोला, यदि तुम्हें किसी योग्य वर की तलाश है तो हम दोनों तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं अभी कुंवारी हूं और एक योग्य वर की खोज में निकली हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरी मां थी, पर कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हो गया। छोटा भाई उत्साहित होकर बोला, यह तो बड़ा संयोग है, हम दोनों भाई भी अभी अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। युवती मुस्कुराई और बोली, मुझे तो आप दोनों ही अच्छे लगे, अब आप ही तय कर लीजिए कि मैं किसके साथ विवाह करूं। तब बड़े भाई ने कहा, हम दोनों भी इसी उलझन में तुम्हारे पास आए थे, अब निर्णय कैसे हो? लड़की बोली, ठीक है, इसका फैसला मैं ही कर देती हूं। मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बताओ, हमें क्या करना होगा? कुंवारी कन्या ने कहा, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर और शक्तिशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मित्रों, इतना सुनते ही दोनों भाइयों के मन में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की आग भड़क उठी। वे एक दूसरे से भिड़ गए। बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गई। लड़ते लड़ते दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। अचानक छोटे भाई ने वार किया और बड़े भाई का पेट चीर दिया, लेकिन उसी क्षण बड़े भाई ने भी पलटवार किया और छोटे का गला काट दिया। इस प्रकार दोनों भाई तड़प तड़प कर अपने ही हाथों मारे गए। उनकी मृत्यु होते ही वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह उठी और घने जंगल की ओर बढ़ गई। ये दृश्य देखकर राजा विक्रमसेन को गहरा आघात लगा। वे मन ही मन सोचने लगे, ये कैसी स्त्री है? अवश्य ही ये कोई मायावी छलावा है। अब ये आगे क्या करेगी, ये देखना आवश्यक है। ऐसा सोचकर राजा सावधानी से उचित दूरी बनाए हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। मित्रों, अब तक सूर्य देव पूर्ण रूप से उदित हो चुके थे, लेकिन राजा विक्रमसेन उस रीछ का पेड़ पर चढ़ना, फिर सुंदर लड़की में बदल जाना, इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखकर मानो स्तब्ध हो चुके थे। उन्हें न भूख का ध्यान था, न प्यास का, और न ही राजपाट की चिंता। उनके मन में केवल उस रहस्यमय स्त्री का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। राजा सावधानी पूर्वक दूरी बनाए लगभग 2 कोस तक उसका पीछा करते रहे। तभी अचानक एक बार फिर उनके आश्चर्य की सीमा टूट गई। देखते ही देखते वही सुंदर लड़की एक भयानक विषैले नाग में बदल गई। वह जहरीला सर्प तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। वह नाग नदी के किनारे पहुंचा और राजा की आंखों के सामने ही पानी में कूद गया। नदी के बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें लगभग 10-12 लोग सवार थे। वह विषैला नाग तेजी से उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। मित्रों, किनारे पर खड़े राजा विक्रमसेन ये सब स्तब्ध होकर देख रहे थे। तभी अचानक वह जहरीला नाग छलांग लगाकर उसी नाव में जा गिरा। नाग को देखते ही नाव में हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घबराकर नदी में कूदने लगे। अफरा तफरी में नाव भी पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, परंतु जो तैरना नहीं जानते थे वे नदी की गहराई में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद वह नाग पानी से बाहर निकला और नदी किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमसेन फिर से सावधानी से उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा एक बार फिर आश्चर्य से भर उठे। उस नाग ने पुनः अपना रूप बदल लिया। अब वह एक गरीब
वृद्ध ब्राह्मण के रूप में खड़ा था। राजा ने मन ही मन सोचा, इस रहस्यमय प्राणी का भेद जानने का यही उचित अवसर है। अभी ये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, इसलिए इससे मुझे तत्काल कोई खतरा नहीं होगा। मैं आसानी से इसके पास जा सकता हूं। ऐसा सोचकर राजा विक्रमसेन तेज कदमों से उस ब्राह्मण की ओर बढ़े। वे उसके छल और रहस्य को समझना चाहते थे। राजा पास पहुंचे, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने आश्चर्य से उत्तर दिया, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक ब्राह्मण हूं? साथ ही मैं एक वैद्य भी हूं। मैं शीघ्र ही इस राज्य के राजमहल की ओर जा रहा हूं, क्योंकि यहां के राजा के प्राण संकट में हैं और उन्हें तुरंत एक वैद्य की आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा विक्रमसेन स्तब्ध रह गए। उनके शरीर पर पसीना छलक आया, उनका धैर्य डगमगाने लगा। मित्रों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से भय खाता है, और जब उसकी मृत्यु स्वयं उसके सामने खड़ी होकर उससे बात करने लगे तो उसका भय और भी बढ़ जाता है। उधर राजा विक्रमसेन अत्यंत भयभीत हो चुके थे। फिर भी उन्होंने साहस बटोरते हुए उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, कुछ तो सत्य कहिए। इस प्रकार असत्य बोलना आपको शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको कठोर दंड मिल सकता है, यहां तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और सुन लीजिए, इस राज्य के राजा मेरे मित्र हैं और उनके प्राण पूरी तरह सुरक्षित हैं। ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूं। तुम व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूं उससे तुम्हें क्या, तुम अपने कार्य से कार्य रखो। राजा ने स्वर ऊंचा करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप फिर असत्य बोल रहे हैं। आप वह नहीं हैं जो दिखाई दे रहे हैं। जब तक मैं पूरी सच्चाई न जान लूं, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच बताना ही होगा। ब्राह्मण फिर मुस्कुराया और बोला, हे युवक, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मुझे जाने दो, अन्यथा यहां के राजा की मृत्यु के कारण तुम स्वयं बन जाओगे और तब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा विक्रमसेन क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गुप्त तलवार निकाल ली और तीखे स्वर में बोले, अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं जब तुम रीछ के रूप में थे। तुमने उस निर्दोष लकड़हारे की हत्या की। फिर तुम एक सुंदर स्त्री बने और 2 राज सैनिक भाइयों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया। उसके बाद तुम विषैले नाग बने, नदी में कूदे और नाव में घुस गए। तुम्हारे कारण भगदड़ मची, नाव पलट गई और कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। और अब तुम वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए खड़े हो। हे ब्राह्मण, अब सीधा सीधा सच बताओ, तुम कौन हो? राजा की कठोर वाणी सुनकर ब्राह्मण बोला, हे युवक, यदि मैं न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? ये सुनते ही राजा ने तलवार की नोक उसकी ओर कर दी और बोले, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अनेक हत्याओं के अपराध में राज दरबार में ले जाया जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा। तुम ये नहीं जानते कि यह सम्राट विक्रमसेन का राज्य है, जो न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा है। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकोगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने असली रूप में आओ और सच्चाई प्रकट करो। मित्रों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा की ऐसी कठोर बातें सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। वह ब्राह्मण हंसते हुए बोला, हे राजन, मैं भली भांति जानता हूं कि ये नगरी महान प्रतापी सम्राट विक्रमसेन की राजधानी है, और यह भी जानता हूं कि वो विश्वविख्यात सम्राट तुम ही हो। लेकिन तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मृत्यु के लिए विवश कर दूंगा। ये सुनते ही राजा विक्रमसेन के होश उड़ गए। उनके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी। वे स्तब्ध खड़े रह गए, मन ही मन सोचने लगे, जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा,
हे ब्राह्मण देव, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं? ब्राह्मण बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ सबसे प्रबल होते हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजा हो, इसलिए राजहठ पर अड़े हो। बिना सच्चाई जाने तुम शांत नहीं हो सकते, इसलिए ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। मित्रों, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहना आरंभ किया, हे राजन, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी कारण इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। नियति के अनुसार आत्मा निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है और वह जीवित होता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी निर्धारित हो जाता है। वह कब, कहां और किस प्रकार मरेगा, यह सब पहले से तय होता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तब भगवान शिव धर्मराज को संकेत देते हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों की मृत्यु का निर्णय उन्हीं के अधीन है। तब धर्मराज भगवान शिव से आज्ञा लेकर मुझे, अर्थात काल को, आदेश देते हैं कि जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो। मैं मृत्यु लोक में आता हूं। मुझे पहले से पता होता है कि किस प्राणी की मृत्यु किस समय, किस स्थान और किन परिस्थितियों में होगी, इसलिए मैं उसे ठीक उसी समय और उसी स्थान तक पहुंचा देता हूं जहां उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिस प्रकार उसकी मृत्यु लिखी होती है, मैं वैसी ही परिस्थितियां और हालात उत्पन्न कर देता हूं। हे राजन, सुनो, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। यह सुनकर राजा विक्रमसेन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे विप्र, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी मृत्यु का कारण आप ही बने थे। वृद्ध ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, हाँ, कारण मैं बना था, लेकिन संसार के लोग तो यही समझते हैं कि वह पेड़ से गिरकर और टहनी टूटने से मरा। मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी थी, इसलिए मुझे वही परिस्थिति बनानी पड़ी। सोचो, यदि सचमुच का रीछ होता तो क्या वो उस तरह पेड़ पर चढ़ पाता? वह मैं ही था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह आगे बोला, इसी प्रकार उन 2 राज सैनिक भाइयों को भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, इसलिए मुझे सुंदर स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। और नाव में सवार जिन लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से तय थी, उनके लिए मुझे विषैले नाग का रूप लेना पड़ा और नाव में जाना पड़ा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और आपकी नगरी में क्यों आया था। समय, स्थान और परिस्थिति, इन तीनों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो लिखा है वही होता है। मित्रों, ये सब सुनकर राजा विक्रमसेन गंभीर हो गए। उन्होंने शांत होकर कहा, हे विप्र, आपने मुझे बहुत गूढ़ ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। आपने कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है। मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं, फिर वह बात कैसे सत्य हुई? ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, हां राजन, मृत्यु हो चुकी है, धैर्य रखो। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की हुई है। तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजगद्दी संभाले हुए था। उसी समय शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण से आक्रमण किया। राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता था, इसलिए शत्रु ने राजा को ही लक्ष्य बनाकर मार डाला और तुम यहां मेरे साथ व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहे। यह सुनते ही राजा विक्रमसेन का हृदय शोक से भर गया। वे भीतर से टूट गए। उन्होंने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? यदि मैं राजमहल में होता तो शायद यह अनर्थ ना होता। तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह सब पहले से ही निश्चित था। तुम तो केवल इस नाटक के एक पात्र हो। जो होना तय होता है वो होकर ही रहता है। तुम्हारे शोक करने से नियति नहीं बदल सकती।
तुम्हारी आयु अभी शेष है, अब लौट जाओ और अपने राज्य को संभालो। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा विक्रमसेन अत्यंत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और विद्वान थे। उन्होंने उस दुखद घटना को मन से हटाकर अपनी ही मृत्यु के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, किंतु मेरे मन में अभी एक शंका है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, कहो राजन, तुम्हारी शंका दूर कर दूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी मृत्यु के विषय में जानना चाहता हूं। यमदूत ने उत्तर दिया, राजन, सामान्य मनुष्य के लिए मृत्यु का रहस्य गुप्त रहना ही अच्छा है। जब तक यह गुप्त रहता है तब तक वह निश्चिंत होकर जीवन जी पाता है, अन्यथा वह मृत्यु से पहले ही चिंता में जल जल कर मरता रहता है। क्योंकि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता तो एक बार शरीर को भस्म करती है, पर चिंता मनुष्य को पल पल जलाती रहती है। लेकिन राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, तुमने अपने भाई और अन्य लोगों की मृत्यु का सत्य सुनकर भी धैर्य रखा। तुम मुझे एक ज्ञानी और साहसी पुरुष प्रतीत होते हो, इसलिए मैं तुम्हें सत्य बताता हूं। ध्यान से सुनो, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु सूली पर चढ़ाए जाने से होगी। और विशेष बात यह है कि तुम्हारी मृत्यु इसी नगरी में, तुम्हारे ही राजमहल में होगी। तुम उसे प्रसन्नता से स्वीकार करना। इतना कहकर वह ब्राह्मण अचानक एक चील का रूप धारण कर आकाश में उड़ गया। मित्रों, उधर राजा विक्रमसेन महल लौटे। उन्होंने अपने छोटे भाई चित्रांगद का अंतिम संस्कार किया और पुनः राजकार्य संभाल लिया। समय बीतता गया, 6 महीने गुजर गए। एक रात राजा अचानक घबराकर उठ बैठे। उन्हें अपनी आने वाली मृत्यु की आहट सुनाई देने लगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य कितना भी साहसी क्यों न हो, अपनी मृत्यु से बचने का उपाय अवश्य खोजता है। राजा ने भी एक उपाय सोच निकाला। अगली सुबह राज दरबार में उन्होंने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु राजमहल में सूली पर चढ़ाए जाने से होगी। इसलिए आप सब कोई उचित उपाय सुझाए। कुछ विचार विमर्श के बाद एक महामंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम राज्य से सभी नुकीली वस्तुएं जैसे सूली, भाला, चाकू और अन्य तीक्ष्ण हथियार हटा दे और उन्हें नगर से बाहर कर दे, तो आपको सूली पर चढ़ाया ही नहीं जा सकेगा। यह सलाह राजा और दरबारियों को उचित लगी। तुरंत आदेश दिया गया कि राज्य से सभी नुकीली वस्तुएं हटा दी जाए। राजनगर से सूली और अन्य शस्त्र बाहर निकाल दिए गए। राजा को लगा कि अब उन्होंने अपनी मृत्यु को टालने का उपाय कर लिया है। मित्रों, अब राजा विक्रमसेन कुछ समय के लिए शांत तो हो गए, परंतु मन के भीतर मृत्यु का भय बना ही रहा। धीरे धीरे उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे अपना ध्यान बांटने के लिए नए नए कार्यों और शौकों में मन लगाने लगे, परंतु भय उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दिन बीतते गए और वह दिन भी आ गया जिसके अगले ही प्रातः उनकी मृत्यु सूली पर चढ़ाकर होने वाली थी। राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। तभी उनके मन में एक विचार आया, यदि भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु राजमहल में होनी है, तो क्यों न मैं आज रात महल से बाहर चला जाऊं। संभव है कि स्थान बदलने से मृत्यु टल जाए। यही सोचकर राजा ने एक गरीब भिखारी का भेष धारण किया और मध्यरात्रि में चुपचाप महल से निकलकर नगर में घूमने लगे। कई दिनों से उन्होंने ठीक से विश्राम नहीं किया था, इसलिए वे अत्यंत थक चुके थे। घूमते घूमते वे एक घर में चुपचाप घुस गए और एक कोने में जाकर लेट गए। वो घर राजमहल के दर्जी का था, जो राजा और रानी के लिए विशेष वस्त्र सिलता था। रात का अंतिम प्रहर बीत रहा था। उधर महल में किसी को पता नहीं था कि राजा कहाँ है, चूंकि कई दिनों से वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। सब यही समझ रहे थे कि वे विश्राम कर रहे हैं। इधर उसी रात कुछ चोर उस दर्जी के घर में घुस आए और राजा रानी के बहुमूल्य राजसी वस्त्र चुरा ले गए।
प्रातः जब दर्जी को चोरी का पता चला तो वो घबराकर घर के भीतर आया। तभी उसकी नजर उस कोने में सोए हुए एक गरीब व्यक्ति पर पड़ी, जो वास्तव में भेष बदलकर सोए राजा विक्रमसेन ही थे। दर्जी ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ही चोर समझ लिया। उसने लोगों की सहायता से उनका मुंह बांध दिया और उन्हें पकड़कर राज दरबार में ले गया। मित्रों, अब राजमहल में राजा का पुत्र, जो अभी युवा अवस्था में ही था, पिता की अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए ही आदेश दे दिया, इस चोर को तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये शब्द सुनते ही राजा घबराकर जाग उठे। उन्होंने चारों ओर देखा और समझ गए कि अपने ही सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया है और अब उनके ही पुत्र ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। मित्रों, जब दरबार में सभी लोग एकत्र हुए तब राजा विक्रमसेन ने पूरी घटना अपने मंत्रियों को सुनाई और कहा, हे मंत्रीगण, हम सब बड़े धर्म संकट में हैं। ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण भी बच जाए और मेरे पुत्र, जो अब राजा है, उसका आदेश भी व्यर्थ न जाए। तभी महामंत्री ने उस दर्जी को बुलवाया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, आज हमारे राज्य में कोई सूली या नुकीला हथियार शेष नहीं है, परंतु यदि राजा आदेश का पालन करना ही है तो हम महाराज को सूली के स्थान पर एक छोटी सुई की नोक पर बैठा देते हैं। इससे न तो महाराज की मृत्यु होगी और न ही राजा आदेश का उल्लंघन। महामंत्री की ये युक्ति सुनकर राजा सहित सभी सभासद सहमत हो गए। समय आने पर राजा को सुई की नोक पर बैठा दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जैसे ही राजा निश्चिंत होकर सुई की नोक पर बैठे, वो सुई उनकी रीढ़ में गहराई तक चुभ गई। तेज रक्तस्राव होने लगा। वैद्य बुलाए गए, उपचार किए गए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अंततः उसी सुई के कारण तड़प तड़प कर राजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार काल ने अपने वचन को पूर्ण किया और आश्चर्य की बात यह थी कि काल इस बार राजा के पुत्र अंगद के रूप में उसी सभा में उपस्थित था। मित्रों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। चाहे वह कितने ही उपाय क्यों न कर ले, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हर प्राणी को अपने भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। चिंता नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम में मन लगाना ही सच्चा मार्ग है। हरे कृष्णा, हरे राम। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भविष्य को जानने की जिज्ञासा कभी कभी वर्तमान की शांति छीन लेती है। शायद इसी कारण ईश्वर ने हमें भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी, ताकि हम निडर होकर आनंद से अपने आज को जी सके। यदि राजा ने काल से अपनी मृत्यु के विषय में न पूछा होता तो वो 1 वर्ष तक भय में जीने के बजाय अधिक सुख और संतोष से जीवन व्यतीत कर सकता था। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश सब तक पहुंचे। और ऐसे ही रोचक, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।